जका अशरफ में थोड़ी भी शर्म अगर बची हुई है ना, तो इस ऑडियो लीक के बाद ना, कसम से बता रहा हूं, खुद उसको कुर्सी पर से उतर जाना चाहिए। बहुत बड़ा भूचाल, बहुत बड़ा धमाल मच चुका है इस समय पाकिस्तान क्रिकेट में। जका अशरफ के अंतिम दिन आ गए हैं, आखिरी दिन आ गए हैं। इतना ज्यादा जलील किया है आपने बाबर आजम को। कर्मा हिट्स बैक कहते हैं ना, आपको अपने कर्मों का फल बहुत जल्द मिलने वाला है। जका अशरफ को जो दिया गया था हिंट अपनी बहू की तरफ से कि देखें आपने इसको रखना उसको रखना है, और बाबर आजम ने अगर कप्तानी नहीं छोड़ी तो उनकी जगह पे किनको कप्तान बनाना है, ये डिनर करते हुए प्लान हुआ था। जो ऑडियो लीक हुआ है उसके बाद तो यही पता चल रहा है कि इन्होंने बाबर आजम को हटाने की पूरी तरह से तैयारी वर्ल्ड कप से पहले कर ली थी। वो इसलिए क्योंकि बाबर आजम को साया कॉरपोरेशन जो है वो मैनेज कर रहा था। जो पाकिस्तान टीम की यूनिटी बनी हुई थी, वो यूनिटी जो है इसको पसंद नहीं आ रहा था। वो जो 8 खिलाड़ी खेल रहे थे बाबर आजम के साथ, जो 8 खिलाड़ी खेल रहे थे, उनकी यूनिटी तोड़ने के लिए जका अशरफ ने यह काम किया है। और मैं आपको बता दूं कि इंडियन मीडिया के सबसे बड़े जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत सर ने, जब उनसे एक फैन ने पूछा कि विक्रांत भाई आपको क्या कहना है इस बात पे, उन्होंने यह कहा है, विक्रांत सर ने यह कहा है कि पाकिस्तान ने ना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया है। इसका मतलब यह हुआ कि डाउनफॉल पाकिस्तान क्रिकेट की शुरुआत हो चुकी है। आप शान मसूद को कप्तान बनाओ या शाहीन अफरीदी को कप्तान बनाओ या जिसको भी कप्तान बनाओ, पाकिस्तान क्रिकेट अब गिरकर ही रहेगा जब तक जका अशरफ आपके पीसीबी के चेयरमैन रहेंगे। उनके जितने भी लोग रहेंगे, शोएब जट जैसे ब्लैकमेलर अगर उनके आसपास रहेंगे तो यही काम होने वाला है। ना सिर्फ बाबर आजम के खिलाफ यह बंदा था, बल्कि मोहम्मद रिजवान, शादाब खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, वो जो 8 प्लेयर को मैनेज करता साया कॉरपोरेशन, उसके ये खिलाफ था। खुद ऑडियो लीक में इन्होंने ये बात कही है कि वो जो तलहा रहमानी है, ठीक है, जो बाबर को मैनेज करता है, मुझे उससे दिक्कत है। भाई तुमको उससे अगर दिक्कत है तो तुम उससे डील करो, है? लेकिन अगर वो बंदा 8 प्लेयरों को मैनेज कर रहा है तो तुमको उन प्लेयर से क्या खुन्नस खानी है। इसी वजह से तुमने शादाब खान को आगामी जो टूर होने वाला है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, यह कहकर बिठा दिया कि वो इंजर्ड है। वो भाई वो इंजर्ड कैसे है? वो तो अभी एक इवेंट होने वाला है, वहां पे वो टूर्नामेंट खेलेगा। अगर वो इंजर्ड रहता तो वो टूर्नामेंट नहीं खेलता। इंजर्ड का तुमने एक नाम दे दिया। दूसरी ये बात, पाकिस्तान का कोई फैंस नहीं चाहता था कि बाबर आजम कप्तानी से हटे, चाहे लाख कराची मीडिया ये बात कर ले, लेकिन जो आवाम चाहती थी कि बाबर आजम को और कप्तान के तौर पे रहना चाहिए था। लेकिन आपने क्या किया? खुन्नस खाने के लिए उस बंदे को आपने हटा दिया और उनको क्या बोला, आप टेस्ट की कप्तानी कर लो, मैं आपको व्हाइट बॉल से हटा रहा हूं। भाई वनडे में उन्होंने खराब प्रदर्शन किया, उनकी कप्तानी में आप वर्ल्ड कप हार गए, ठीक है, यह बात मैं मानता हूं। लेकिन उसी बंदे ने वनडे में आपको वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंचाया। आप 6ठे पोजीशन पे थे, नंबर 1 तक आपको पहुंचाया उस बंदे ने, उन्हीं की कप्तानी में आप पहुंचे थे, ठीक है। आपने बायलैटरल सीरीज वगैरह उन्हीं की कप्तानी में आपने जीता। दूसरी बात अब यहां पे ये हो जाती है कि आप वनडे की कप्तानी में अगर उनका खराब प्रदर्शन रहा तो वनडे की कप्तानी से हटा देते। लेकिन वनडे तो 1 साल के बाद है। T20 में बाबर का जो विनिंग परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है पाकिस्तान इतिहास में, तो आपने उनको क्यों हटाया T20 से? जबकि T20 में तो आपकी टीम को लगातार 2 बार नॉकआउट में उन्होंने पहुंचाया था। आपने बस इसी वजह से हटाया क्योंकि साया कॉरपोरेशन से आपको दिक्कत थी। आपका जो ऑडियो लीक हुआ है ना, पूरी दुनिया अब जान रही है, पूरी दुनिया समझ रही है, इंडियन मीडिया भी इस पे बात कर रहा है। कादिर ख्वाजा हमारे मित्र है, उन्होंने ये बात लीक किया है। बाबर आजम किसी को पसंद नहीं आते थे, चलो मान लिया। जका अशरफ को बाबर आजम पसंद नहीं आते थे, इसी वजह से प्लान करके अपनी बहू से, अपनी बहुरानी के साथ किचन में बैठते हुए, सॉरी डिनर पर बैठते हुए उन्होंने बात की कि पाकिस्तान टीम की तकदीर और तस्वीर किस तरीके से बदली जाए। 25 करोड़ आवाम की जो क्या कहते हैं इमोशंस को ना एक डिनर टेबल पे बहुरानी के साथ पूछकर यह तय किया जा रहा था। मुझे बाबर आजम को तो आप लोगों ने मेंटली टॉर्चर किया, लेकिन रिजवान ने जका अशरफ आपका क्या बिगाड़ा था? रिजवान ने क्या बिगाड़ा था आपका, है?
मुल्तान सुल्तान्स को उस बंदे ने फ्रेंचाइज लीग में उन्होंने ट्रॉफी जिताई थी, कंसिस्टेंट रन्स किए जा रहा था, अपनी टीम के लिए खेले जा रहा था, रन्स किए जा रहा था, उसको कप्तान होना चाहिए था एटलीस्ट टेस्ट फॉर्मेट का। शान मसूद अमीर बाप की औलाद जिसकी 3 साल में 15 का टेस्ट में एवरेज है, एक भी 50 नहीं है, उनकी जगह मतलब रिजवान की जगह आपने उनको कप्तान बनाया। क्यों? क्योंकि साया कॉर्पोरेशन को आप पसंद नहीं करते हैं, तलहा को पसंद नहीं करते हैं। रिजवान ने आपका क्या बिगाड़ा था, जरा मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। वो तो धन्य है कादिर ख्वाजा का जिन्होंने इस ऑडियो को लीक किया और आपकी हकीकत पता चला, और 24 घंटे के भीतर में अगर जका अशरफ रेजिग्नेशन नहीं देते या फिर उनको कुर्सी पर से नहीं हटाया जाता ना, मैं लिख के दे रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल यहीं से शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी हॉकी की तरह पाकिस्तान क्रिकेट का भी हाल होने वाला है। ये इंडियन मीडिया भी बोल रही है। रिजवान और बाबर के खिलाफ जो कराची मीडिया माफिया लगातार ब्लैकमेल कर रही थी, लगातार एजेंडा चला रहे थे, आज सबका एजेंडा के बारे में पता चल गया और बहुत जल्द ही इंसाफ मिलेगा रिजवान को, बाबर को, क्योंकि आपकी हकीकत का पता चला है। और दूसरी बात ये, मुझे तो अब ये भी लगने लगा है कि जब आप गए थे मैच में, इंडिया वाले मैच में, तो मेरे ख्याल से आपने ही उसके बाद बोला होगा कुछ खिलाड़ियों को कि तुम घटिया प्रदर्शन करो और हम तुमको कप्तान बना देंगे। और उसके बाद आपने देखा कि 2 प्लेयरों ने मिलकर 1000 से ज्यादा रन दिए थे, वरना जिस तरीके से हैदराबाद में मुकाबला चेज किया था, 345 रन चेज किया था, किसी ने भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान की टीम जो है सेमीफाइनल के रेस से बाहर हो जाएगी। हर किसी को यह लगने लगा था कि पाकिस्तान की टीम जो है इस बार वर्ल्ड कप के फाइनल तक जाएगी, इंडिया और पाकिस्तान में वर्ल्ड कप का फाइनल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि जका अशरफ ने वो साजिशें रची थी और आज उसका पोल खुल गया है। और मेरे ख्याल से जितने भी बाबर के फैंस हैं, रिजवान के फैंस हैं, आप सभी को इसकी आवाज उठानी चाहिए। अगर आप आवाज नहीं उठा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप जिंदा लाश बने हुए और बाबर आजम से आप मोहब्बत नहीं करते हैं, रिजवान से मोहब्बत नहीं करते हैं। जका अशरफ को उनके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि विक्रांत सर और इंडियन मीडिया को ना सब कुछ दिखना है, सब कुछ समझ आता है हम लोगों को क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आंख के अंधे और कान के बहरे हम लोग नहीं है, बशर्ते ये है कि बहुत कम लोग जो है आपके लिए आवाज उठा पाते हैं। इसी वजह से आपकी क्रिकेट पे बहुत कम बात होती है। यह जका अशरफ ट्रेंडिंग में है और जितनी जल्दी जका अशरफ को आप लोग जो है हटा दे पीसीबी के चैंपियनशिप से उतना ज्यादा बेहतर होगा। इतना ज्यादा बुरा तो रमीज रजा और नजम सेठी ने भी नहीं किया जितना ज्यादा नुकसान आपको जका अशरफ ने करके दिया है। और आवाम जो है वो जग चुकी है और तुम्हारी कुर्सी पे से तुमको उठा के बहुत जल्दी जो है वो फेंकने वाली है। भाई अगर आपकी टीम ने खराब प्रदर्शन किया ना तो चेयरमैन को भी हटाओ तब, लेकिन तुमने क्या किया, अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरी की पूरे सिलेक्शन कमेटी को तुमने हटा दिया क्योंकि तुमको डर था तुमको, अगर बाबर को नहीं हटाता तो मैं खुद हट जाता। सलाम है भाई पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब जका अशरफ की एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो अपने घर में डाइनिंग टेबल पे बैठे ड्यूरिंग डिनर अपने घर वालों बहू से ये मशवरा कर रहे हैं कि किसको रखना चाहिए टीम में, किसको नहीं, कप्तान कौन हो गए कौन नहीं। और जका अशरफ की इस ऑडियो में साफ तौर पर हम सुन सकते हैं कि वो बाबर और रिजवान के अगेंस्ट वर्ल्ड कप से पहले ही प्लानिंग कर चुके थे कि किस तरह से बाबर को निकालना है। और जका अशरफ ने तो साफ तौर पर इस ऑडियो में ये भी कह डाला है कि अगर बाबर रिजाइन ना करता तो प्लान बी भी तैयार था। अब बंदा भला इन लोगों से पूछे कि भला ये हमारे क्रिकेटर टेररिस्ट हैं या मुल्क दुश्मन है जो प्लान ए या बी तैयार हो रहे हैं। ये नाम तो हमारे क्रिकेट की पहचान है। बाबर पर हमारी सारी बैटिंग ही डिपेंड करती है। रिजवान भी एक तजर्बेकार और अच्छे प्लेयर है, बल्कि उनको तो मैच विनर कहा जाता है। शादाब बेशक वनडे में फ्लॉप बट टी20 के तो बेहतरीन प्लेयर हैं, इनको वहां से फारिग कर दिया गया। शर्म आनी चाहिए हमारे चेयरमैन साहब को। कब तक ये पसंद नापसंद का चक्कर चलता रहेगा, कब तक सियासत होती रहेगी। पहले ही हमारी क्रिकेट अब हॉकी की तरह आखिरी स्टेज पर है, आखिरी सांसें ले रही है। बजाय इसको ठीक करने के खारबाजियां लगाई जा रही हैं, अपनी पसंद के खिलाड़ी रखे जा रहे हैं, रोज रोज तब्दीलियां की जा रही हैं। जब कोई चीज खराब होती है तो उसको ठीक होने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन शर्त यह है कि इसको ठीक करने वाला और उसकी नीयत भी ठीक हो। टेस्ट क्रिकेट, वनडे और टी20 की टीमें बनाई जाए और उनको थोड़ा वक्त दिया जाए। ऑनेस्टी के साथ हर चीज मेरिट पर लेकर चले तो अगले आने वाले साल और अगले वर्ल्ड कप तक हमारी क्रिकेट में कुछ बेहतरी हो सकती है। और
और हमारे यहाँ अब यही इंटरटेनमेंट रह गई है जिससे लोग काफी ज्यादा इमोशनली भी अटैच हैं। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें।